आज सांख्यिकी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाना। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाना, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम दंड आरेख बनाया करते थे ऐसे। छठी क्लास में कुछ बनाए थे ना, इसको कहते हैं दंड आरेख। और कुछ इस टाइप का होता है जो वृत्त के रूप में, उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। क्या है पाई चार्ट? दिए गए आंकड़ों को एक वृत्त में त्रिज्य खंडों के रूप में व्यक्त करना वृत्त आरेख या पाई चार्ट कहलाता है। मतलब बहुत सारे आपको आंकड़े दिए हैं, जैसे मान लीजिए एक घर में जो पूरा उसका महीने की कमाई है वो अलग अलग मदों में खर्च होती है। कुछ किराए में जा रहा है, कुछ खाने पीने में जा रहा है, कुछ बच्चों की पढ़ाई पे जा रहा है, कपड़े लत्तों में जा रहा है, तो कहीं फिल्म देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो उस सारे खर्चे को एक वृत्त में अलग अलग त्रिज्य खंडमीय टुकड़ों के रूप में दिखाना, यह कहलाता है पाई चार्ट के रूप में व्यक्त करना। दिए गए सभी आंकड़ों के योग को 360 डिग्री के बराबर मान लिया जाता है। मान लीजिए एक घर की कमाई 10,000 रुपए है, तो उस 10,000 रुपए को हम 360 डिग्री मान लेंगे। क्या मानेंगे उसे? 360 डिग्री। अगर 10,000 कमाते हैं तो उसको भी हम 360 डिग्री मानेंगे। और मान लीजिए एक बच्चे के 100 में से नंबर आए हैं, तो उस 100 को भी हम 360 डिग्री मानेंगे। ठीक है। अगर एक खिलाड़ी है और वो कई सारे मैचों में रन बनाता है, कई सारे मैचों में रन बनाता है, अब टोटल उसके जितने रन बने, मान लीजिए उसने 250 रन बनाए हैं, टोटल 250 रन बनाए हैं उसने 6 मैचों में, तो उन 250 रनों को भी हम 360 डिग्री मान लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिए गए सभी आंकड़ों के योग को 360 डिग्री के बराबर मान लिया जाता है। फिर प्रत्येक आंकड़े को 360 डिग्री के सापेक्ष कोण में बदल देते हैं, कोण में बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल से अभी हम लोग सीखेंगे इसमें। और उसको बदलने के बाद वृत्त में उस त्रिज्य खंड के रूप में हम उसको निरूपित कर देते हैं। सभी आंकड़ों का त्रिज्य खंडों के रूप में निरूपण होने पर पाई चार्ट या वृत्त आरेख कंप्लीट होता है। ठीक है ना। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप नोट नहीं करेंगे, नोट के लिए आपको बाद में टाइम देंगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए ये एक वृत्त है और इसमें आपको एक चार्ट बनाना है। कुछ आंकड़े मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखिएगा। 4 स्कूलों में कक्षा 7 के विद्यार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर हमको पाई ग्राफ बनाना है। मान लीजिए देखिए ये स्कूल हैं ए, बी, सी और डी, और उनके जो प्राप्तांक हैं टेस्ट में वो नंबर है आपके 20, 25, 30 और 15। इनके आधार पर एक पाई चार्ट बनाना है। ये हमारा वृत्त है। तो जैसा कि हमने प्रोसेस बताया, हमको क्या करना है, सभी मार्क्स को मिलाकर के उसको हम किसके बराबर मानेंगे? 360 डिग्री के बराबर। तो हम यहां देखेंगे कि चारों स्कूलों द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 20 + 25 + 30 + 15। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ये देखिए ये 45 और ये 45। टोटल कितना हो गया? 90। जो 90 नंबर है इसको हम किसके बराबर मानेंगे? 360 डिग्री के। 90 अंक बराबर 360 डिग्री, मतलब 90 मतलब टोटल नंबर है। और टोटल नंबर हम टोटल को एक वृत्त में दिखाएंगे। हमारे वृत्त का जो संपूर्ण कोण है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90। अब ए स्कूल के द्वारा, अब एक एक करके देखिए, ध्यान से देखिए। ए स्कूल द्वारा प्राप्त अंक कितने थे?
360 डिग्री के हम सापेक्ष करेंगे तो ये 20 और बटे 90, 20 बटे 90। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 9 से इसको आप काटिए 360 को, तो ये बेटा कटेगा 40 बार, ये हो जाएगा 80 डिग्री। कितना आया? 80 डिग्री। अच्छा ऐसे सेकंड देखिए, बी स्कूल द्वारा प्राप्त अंक, बी स्कूल द्वारा प्राप्त अंक ये हो जाएंगे 360 डिग्री के सापेक्ष निकालिए, ये 25 थे इसके, और टोटल नीचे 90, 90 से काट दीजिए 4, 90 से 4 बार, ये हो गए 25 चौके 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री, 100 डिग्री। थर्ड, सी स्कूल द्वारा प्राप्त अंक, सी ने कितने प्राप्त करे थे? 30, हमें निकालने 360 के सापेक्ष 30 बटे 90, 90 से काट दो, 90 से ये 4 बार, 4 को गुणा 30 में तो 130 डिग्री। और चौथा जो डी स्कूल द्वारा प्राप्त हैं, डी स्कूल द्वारा प्राप्त अंक ये होंगे हमारे 360 गुणा 15 डिग्री, और ये बटे 90। 15 अंक थे टोटल 90 में से, 90 से ये कटे 4 बार, और 15 का 4 का मैं गुणा 15 चौके 60, 60 डिग्री। देखिए अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 360 आ रहा है कि नहीं? 15 चौके 60, 9 चौक 36, 9 चौक 36, एंड दिस वन इज कितना? 180, ये 120 होगा बेटा, गलत लिख दिया ना। देखिए 180 ऊपर हो रहा है, नीचे 180 हो रहा है, टोटल मिलाकर के 360 होगा। देखिए अगर हम इन सबका टोटल देखते हैं तो इन सबको जोड़ेंगे 360। अब इन चारों को हम इसको यहां पर इसको निरूपित करना है तो हमारा पाई चार्ट बन जाएगा 80 डिग्री। देखिए स्केल लेंगे आप और स्केल से यहां तक एक रेखा खींच देंगे। अगर हम यहां तक करेंगे तो 90 है, तो ये 90 से कम है। हमको कैसे करना है? स्केल से और चांदे से, स्केल और चांदे की मदद से। स्केल से लाइन करेंगे, चांदा रख करके उससे एंगल देखेंगे कितना है, 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा स्कूल ए। दूसरा 100 मतलब ये होगा 80 है और 100 इधर, 180। इसका मतलब कि सीधी रेखा अगर आप कर देंगे तो ये वाला हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ये बी स्कूल हो गया। ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपको चांदा रख करके यहां रखेंगे और 100 डिग्री पे जहां होगा वहां निशान लगा करके स्केल से लाइन खींच देंगे। ये 120 डिग्री है एंड दिस वन इज 60 डिग्री। चाहे अब सी देखना है तो देखिए यहां पर चांदा रखें और 120 डिग्री का कोण बनाते हुए ये हो गया। और बचा हुआ हमारा ये 60 डिग्री बचाई, ये हमारा डी स्कूल है। तो ये हमारा चारों स्कूलों के प्राप्तांकों के आधार पर जो आंकड़े मिले आपको, उसका ये पाई चार्ट है। क्या है ये? पाई चार्ट। ओके, क्लियर? तो आप इसको नोट करें। हाँ, नीचे से करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, एक पाई चार्ट बना हुआ है और इसमें टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं उसमें उन प्रोग्राम्स को देखने वाले लोगों का परसेंटेज है कि जैसे 55% लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन, जैसे मूवी है, सीरियल्स हैं, ये गेम्स वगैरह हैं, उनको देखते हैं। तो 55% लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन देखते हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो समाचार देखते हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो खेल के जो है कार्यक्रम देखते हैं, जैसे लाइव मैच आ रहा है ना। आजकल तो तुम लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग मैच ही देख रहे होंगे। क्यों? आजकल तो आईपीएल चल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी शाम को ये सब बाकी छोड़ करके मैच ही देखते होंगे। तो 15% लोग ऐसे हैं जो मैच मतलब खेल के कार्यक्रम देखते हैं, और 5% ऐसे लोग हैं जो ज्ञानप्रद, जैसे कि डिस्कवरी चैनल है, नेट जियो वाला है,
या एजुकेशनल वाले चैनल हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आता है, उसमें कंटेंट आता है, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। मतलब पढ़ना लिखना कोई नहीं चाहता, वही परसेंटेज के लिए सबसे कम है ना। और सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं? मनोरंजन। मतलब मारधाड़ की मूवी हो, धुरंधर टाइप की, उनको देखेंगे, है ना, या फिर सास और बहू वाले नाटक हो। क्यों? मम्मियां तो वही देखती है ना, सास बहू वाले नाटक हो, उनको ज्यादा देखेंगे। कुछ लोग पाकिस्तानी सीरियल ज्यादा देखेंगे, है ना। अच्छा, समाचार जिनको देश दुनिया में क्या हो रहा है वो देखने वाले 25% लोग हैं, और जैसा खेल बताया कि हमने, वो 15% लोग हैं। तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल में, आपको जवाब देना है। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? कौन से? मतलब सबसे ज्यादा तो भाई एंटरटेनमेंट ही देखा जाता है। लाइफ में इतनी बोरियत है तो बोले यार ठीक है यार भाई कुछ एंटरटेन हो जाए टीवी पर। अच्छा, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जा रहे हैं? ज्ञानप्रद, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज वाले सबसे कम देखे जा रहे हैं, राइट। समाचार देखने वाले दर्शकों का प्रतिशत कितना है? 25%। और चौथा सवाल, मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वालों का कुल प्रतिशत कितना है? तो मनोरंजन आप 55% को आप हटा दीजिए, हम टोटल जो परसेंटेज है वो कितना होगा हमारा? 100%। 100% में से हम 55% अगर घटा देंगे तो ये जितने भी बाकी के 3 है, समाचार हुआ, खेल हुआ और ज्ञानप्रद हुआ, ये उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 100% में से हमने मनोरंजन वाला 55% माइनस कर दिया, तो ये बचा हमारा 45%। तो 45% लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन नहीं देखते, ठीक है।